स्वागत है स्वराज क्लासेस में आपका फिर से। आज वेन डायग्राम के बारे में आप लोगों को नया टॉपिक लेकर आया हूँ। यह क्या है, यह क्या है। इस तरीके से आप बहुत सारा फिगर देखते होंगे। एक ये फिगर भी देखते होंगे, एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, एक ये फिगर देखते हैं और देखता हूँ ये जो फिगर है फर्स्ट जो फिगर हमने बनाया है यहाँ, ये कुछ ना कुछ सिंबल है। ठीक है, मान लीजिए ये एक हिंदुस्तान बना रहे हैं, मान लीजिए बना लिए। सपोज मान लीजिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है या बिहार ही मान लीजिए, यहाँ पे बिहार है। बिहार के राजधानी कहाँ है? पटना है। ठीक है, तो पटना इसके अंदर में होगा ना भाई। तो अगर हमारा देश रहेगा तो देश मेरा भारत हो गया। क्या है? भारत। उसके बाद बिहार, अब बिहार के बाद क्या हुआ? पटना। ये भारत, बिहार और पटना। उसी तरीके से भारत रहेगा, यूपी रहेगा, यूपी के बाद जो है कोई जो है उसके अंदर जो है कानपुर रहेगा, इलाहाबाद रहेगा। तो दैट मीन्स इसमें से कोई ना कोई तो ये, तो मान लो ये मेरा पूरा क्या है? हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के अंदर क्या है? कोई स्टेट है, यानी कि यूपी मान लो, और यूपी के अंदर क्या है? आगरा मान लो। तो ये फिगर फिट बैठता है। तो इस तरीके से अगर बोलेगा कोई जिला, राष्ट्र और राज्य। ठीक है, एक नंबर में लिख रहा हूं, राष्ट्र, राज्य और जिला। तो प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि इस डायग्राम में ये 1 2 ले रहे हैं, ये 3 ले रहे हैं, ये 4 ले रहे हैं, और ये 5 ले रहे हैं, और ये 6 ले रहे हैं। अब बताइए कि इसमें आप ये सारे फिगर को तो बारे में अभी नहीं पढ़े, ये अभी बता रहा हूँ। तो ये आप लोग तो कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्र, राज्य और जिला। ये मेरा राष्ट्र हुआ, और ये मेरा राज्य हुआ, और ये मेरा अंदर में क्या हुआ? जिला, कोई जिला हुआ। तो दैट मीन्स आपका ये फिगर इसमें से कौन सा बनेगा? तो ये फर्स्ट बनेगा आपका आंसर। जहां भी इस तरीके का फिगर होगा तो आप ऐसे टाइप में आप यही टिक लगाइएगा। स्वाभाविक है, बड़ा वाला जो है राष्ट्र हो गया, उसके अंदर जो हो गया उसका राज्य हो गया, और उसके अंदर हो गया वो कोई जिला हो गया। ठीक है, आई होप ये टॉपिक बहुत ही मजे से सीखते होंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। एक फिगर वहां दिया हुआ है जो कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे। चलिए, इसकी बात कर रहा हूँ। ये फिगर से आपको पूरा का पूरा जो है निचोड़ समझ में आ गया होगा। इसको फिर भी मैं अलग से थोड़ा सा आप लोग के सामने ये ला रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई देश है, अपना देश भारत, उसके साथ पंजाब, और एक जो है दूसरे देश का ले रहे हैं, जैसे नेपाल। भारत, पंजाब, नेपाल। इससे क्या साबित हो रहा है कि भारत तो कोई ऐसा देश होगा, और भारत के अंदर क्या है? पंजाब है, पंजाब हो गया। और नेपाल क्या भारत और पंजाब के अंदर है? नहीं है भाई, वो बिल्कुल अलग है। तो दैट मीन्स यहाँ ये हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर ये डायग्राम में अगर लिखा रहे भारत, पंजाब और नेपाल, तो आप कैसा डायग्राम बनाएंगे? ऐसा तो नहीं बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम भी क्लियर हो गया। कोई दो एक दूसरे से रिलेटेड हो, एक बड़ा हो, उसके अंदर वो समाया हुआ हो, और एक बिल्कुल दोनों से बिल्कुल अलग हो, तो उसको हम साइड करेंगे। इस तरीके का ये सेकेंड फिगर बनेगा। और आप जहां भी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में जो ये ऑप्शन दिया रहेगा, आप ये इसको टिक मार दीजिएगा। चलिए, अब इसकी बात कर रहा हूँ। इस फिगर से जैसे यहाँ एक कंसेप्ट निकल के आया है कि भाई इससे रिलेशन नहीं बन रहा है, तो मतलब ये अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अब ये देखते हैं, जैसे ये वाला फिगर। ठीक है, एक यहाँ है और यहाँ है। दैट मीन्स ये किसी से कोई, पंजाब हो गया, यूपी हो गया,
और बिहार हो गया। ठीक है, क्या ये अलग अलग है? अपना तो देश नहीं लिखा हुआ कि भाई देश के अंदर में है, कि पंजाब अलग स्टेट हुआ, यूपी अलग स्टेट हुआ, बिहार अलग स्टेट हुआ। तो दैट मीन्स यह कोई किसी से कनेक्ट किसी भी माध्यम से नहीं है, कोई किसी के अंदर में है नहीं, तो यह इंडिविजुअली अलग अलग फिगर बनेगा। चलिए, तो ये क्या इस तरीके का अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा कि पंजाब, यूपी, बिहार, तो आप कौन सा टिक मारेंगे? ये नहीं मारिएगा, ये नहीं मारिएगा, ये मार सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि कोई फिगर या कोई भी शब्द जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि ये शब्द स्टेट से इंगित कर रहा है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और एक दूसरे का स्टेट एक दूसरे के अंदर में कभी भी नहीं आता। दैट मीन्स आपका ये तीसरा जो है फिगर जो है कंफर्म हो जाएगा, और जब भी ऑप्शन में दिखेंगे आप ये इस तरीके का फिगर टिक कर दीजिएगा। चलिए, अब इस फिगर की बात कर रहा हूँ, तो ये फिगर का मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। ये और ये, पहले इस दोनों को समझिए। कह रहा है ये फिगर और ये फिगर पूरा तो नहीं है, अंदर कुछ हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्सा है। अब ये और एक ये फिगर इसमें भी सटा हुआ, ये देख रहे हैं। तो तीन ऐसा फिगर है जो ये बेचारा इसके साथ भी रिलेशन में है और ये भी रिलेटेड है इससे, मतलब दोनों इससे जो है संबंधित है। तो कौन सा होगा? चलिए एक देखते हैं उदाहरण। कॉलेज, छात्र, स्कूल। अब बताइए, कॉलेज, छात्र और स्कूल। छात्र बेचारा दोनों में पढ़ता है, इससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। छात्र जो है कॉलेज में भी मिलता है और स्कूल में भी मिलता है, और कोई जरूरी नहीं कि सारा छात्र उठ के जो है कॉलेज में ही चला जाता है, या सारा छात्र जो है उठ के जो है स्कूल में ही रहता है। सब अलग अलग रहता है। कुछ छात्र स्कूल में भी रह पढ़ता है और कुछ छात्र जो है क्या होता है, कॉलेज में भी पढ़ता है। तो जब इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट हो, तो हम कैसा फिगर लेंगे? न ये लेंगे, न ये लेंगे, न ये लेंगे तो क्या लेंगे? चौथा वाला फिगर। आई होप बहुत अच्छा से समझते होंगे। वीडियो को अंत तक समझते रहिए, आप लोगों को बहुत ही मजेदार ये टॉपिक, आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन दूर आपके माइंड में नहीं रहेगा, हमेशा दूर रहेगा कंफ्यूजन। चलिए, ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब ये फिगर की बात कर रहा हूँ, ये भी देखिए समझते होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ा है और बेचारा इसके अंदर में दो है। कोई ना कोई ये सिंबॉलिक दिखा रहा है कि भाई ये बहुत सारा फील्ड है और इसके अंदर में दोनों है, बिल्कुल वो अलग अलग सेपरेट में है। तो इसका एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे भारत, ठीक है, उसके बाद जो है बिहार, और एक दूसरा ले लो गुजरात। तो क्या भारत के अंदर में भी बिहार है, भारत के अंदर में भी गुजरात है, लेकिन क्या गुजरात के अंदर में बिहार है? नहीं है। क्या बिहार के अंदर गुजरात है? नहीं है, वो अलग है। लेकिन ये दोनों बेचारा, ये दोनों जो है इसके अंदर में है। दैट मीन्स ये पूरा हो गया मेरा भारत, मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान, और इसके अंदर में ये बिहार और इसके अंदर में ये गुजरात। इस तरीके का अगर कोई भी हो तो आप आसानी से जो है टिक मार सकते हैं। एक उदाहरण मैं एक और ले रहा हूँ, जैसे देखिए फर्नीचर, मेज और कुर्सी। क्या है? फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, मेज, कुर्सी। देखिए ये तो समझ में आ गया। अब फर्नीचर बेचारा, फर्नीचर के अंदर में तो कुर्सी भी बनता है, टेबल भी बनता है, और जितने भी फर्नीचर आइटम जितने भी घर में आप लोग देखते हैं वो सारा बनता है फर्नीचर के अंदर, ठीक है। तो फर्नीचर ये पूरा हो गया। मेज और कुर्सी, मेज अलग चीज है और कुर्सी अलग चीज है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है नहीं। तो ये क्या है, ये फिगर इसके लिए भी ये बनेगा। तो इस टाइप का अगर ये ऐसा दिखा रहे कि एक बड़ा होगा उसके अंदर में दो छोटा छोटा अलग अलग हो, तो आप कैसा फिगर बनाएंगे? ये फिगर बनेगा, और ये आप आंसर में यही टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट, ये जो है 6 जो है, 6 अपने आप में इम्पोर्टेंट है,
इसको भी समझिए। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज में रहता है, तो वो एग्जाम आवर में उसको जो है दिक्कत होती रहती है। आज के बाद आपको ये दिक्कत होना बंद हो जाएगा। चलिए, ये आपको पहले भी बताया हूं कि यह जैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, ये दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब ये भी बेचारा ये दोनों से कनेक्ट है, यानी कि एक फिगर जो है तो मतलब एक वस्तु इससे भी कनेक्ट है, थोड़ा सा इससे भी कनेक्ट है, ये जो है इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, यानी कि तीनों जो है एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक उदाहरण ले रहा हूं, अनपढ़, बेरोजगार, उसके बाद क्या है, निर्धन लोग, ठीक है। अब देखिए, अनपढ़ है, बेरोजगार है, निर्धन लोग है। क्या अनपढ़ जो है बेरोजगार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए अनपढ़ है, ये है बेरोजगार है, और ये जो है निर्धन है, ठीक है। अनपढ़, बेरोजगार और निर्धन। क्या निर्धन लोग बेरोजगार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। कुछ अनपढ़ बेरोजगार हो सकता है, कुछ निर्धन अनपढ़ भी हो सकता है। जब निर्धन होगा तो अनपढ़ भी हो सकता है। क्या कोई माने ये मीनिंग नहीं आ रहा है कि भाई नहीं होगा, कंफर्म कहीं भी है नहीं। हम ये जान रहे हैं कि अनपढ़ बेरोजगार हो सकता है, अनपढ़ निर्धन हो सकता है। फिर यहाँ निर्धन की बात करेंगे तो निर्धन जो है अनपढ़ हो सकता है, बेरोजगार हो सकता है। और फिर बेरोजगार की बात अगर करेंगे तो बेरोजगार आदमी अनपढ़ भी हो सकता है, बेरोजगार आदमी निर्धन भी हो सकता है। दैट मीन्स आपका जो ये बिल्कुल इजी हो गया होगा कि इस तरीके से अगर कंफ्यूजन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो तो हम कैसा फिगर बनाएंगे, ये वाला फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको 6 फिगर जो है आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम में आज के बाद जो है बैंक, एसएससी, रेलवे, कोई भी आप एग्जाम देखने जाओगे तो आप मजे में ये नंबर लेके फ्री में लेके आओगे, ठीक है। चलिए, इसी से एक जो है टाइप जो है दूसरा अगर देखते हैं, इससे अलग है, ठीक है। उसमें ये बैंक और एसएससी में थोड़ा सा ज़्यादा ये उससे क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसका कोई ना कोई सिंबॉलिक हो रहता है कि भाई इसका ये वकील को दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, ये स्क्वायर हो गया, मतलब वर्ग हो गया, ठीक है। और इससे जो है एक जो है ये सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा फिगर है, ठीक है। इसको यहाँ पे कुछ हम जो है यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं। इसको जो है लिखा रहता है कि इस ट्रायंगल को, मतलब त्रिभुज को वकील कहा जाए, ठीक है। त्रिभुज को क्या कहा जाए, वकील कहा जाए। वर्ग को डॉक्टर कहा जाए, ठीक है। और ये वृत्त को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, शिक्षक कहा जाए। तो अब ये देखना है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल में ABC करके रहता है, नंबरिंग दिया रहता है। आप लोग इस पैटर्न को समझिए। हम नंबरिंग दे रहे हैं, मतलब इसमें नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 11। इस तरीके से आपका नंबर ये लिखा रहेगा। और आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कौन सा जो डॉक्टर है, ठीक है, जो कौन सा डॉक्टर है कि जो इंजीनियर मतलब वकील भी है, कौन सा डॉक्टर है जो कि वकील भी है। तो क्या है, देखिए कौन सा डॉक्टर है, ये डॉक्टर है पूरा, जो कि क्या है, वकील भी है। तो वकील देख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, वकील। ये क्या है आपका, डॉक्टर। और ये आपका क्या है, शिक्षक। तो आपको देखिए एक चीज समझिए, ये 1 3 और 2 जो नंबर है, जो इस फिगर में भी नहीं आ रहा, इस फिगर में भी नहीं आ रहा, तो ये समझो कि बिल्कुल ये सिर्फ वकील ही है, दूसरा ये कनेक्ट है नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये 5 और 6 है, तो बिल्कुल ये डॉक्टर है, दूसरा न वकील है नहीं शिक्षक है। इसमें देखो 9 और 8 जो कि ये दोनों फिगर में नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, शिक्षक है। अब बताइए, अब ये 4 है, 4 बेचारा इसमें डॉक्टर भी है और वकील में भी आ रहा है, देख रहे हैं 4 का जो वकील का जो रेंज है ये देख रहे हैं यहाँ, और ये डॉक्टर का रेंज है, इसके अंदर में ये 4 आ रहा है। तो 4 जो है एक दूसरे से ओवरलैप क्या है, ये वकील भी आ रहा है और डॉक्टर भी, यानी कि 4 जो है, 4 जो की बात कंडीशन है कि वह जो है 4 जो है वकील का भी फॉलो कर रहा है और डॉक्टर का भी फॉलो कर रहा है, यानी कि वकील भी है और साथ साथ डॉक्टर भी है। ठीक है, अब यहाँ 11 की बात कर रहा हूँ, तो 11 तो वकील है लेकिन क्या डॉक्टर है, नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का डायग्राम अलग है। अब यहाँ देखिए, ये वकील है, वकील के अंदर जो है ये आ रहा है 11, तो यानी कि कहने का मतलब है कि शिक्षक भी 11 है और वकील भी 11 है। फिर यहाँ ये 7 की बात कर रहा हूँ, देख रहे हैं, तो ये देखिए, ये डॉक्टर है और ये शिक्षक है, तो ये 7 क्या हो गया कि डॉक्टर के साथ साथ शिक्षक भी है। अब यहाँ देखिए 10 है, 10 की बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सारा के सारा जो है फिगर के अंदर ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो अब ये हम 10 के लिए दावे के साथ कर सकते हैं कि भाई तीनों में है, वो तीनों का रूल फॉलो कर रहा है, तीनों के एरिया में आ रहा है, तो वो वकील भी है, डॉक्टर भी है और शिक्षक भी है। तो एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि कौन सा वकील है, आपसे ये पूछेगा कि कौन सा डॉक्टर जो कि वकील है शिक्षक नहीं, या कौन सा शिक्षक डॉक्टर है वकील नहीं, या बोलेगा कौन सा वकील शिक्षक है डॉक्टर नहीं। मतलब कोई ऐसे तरीके से जो लैंग्वेज में देगा, तो आप लोग फिगर को अगर कंसेप्ट में लेकर अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल 100% आपका सही होगा और ये फ्री में मुफ्त में आप लोग नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टाइप जो है टाइप 1 में आता है और ये टाइप दूसरे में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इससे रिलेटेड जो होता है 2-4 क्वेश्चन जो है नीचे दिया रहेगा। कोई पूछेगा कि सिर्फ जो है डॉक्टर ही कौन है, सिर्फ जो है वकील ही कौन है, या सिर्फ जो है तीनों कौन है, तो बता, इससे जो फिगर से आपको बिल्कुल फिगर साफ दिख रहा है और आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग प्यार हमेशा बनाए रखें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आप लोग को नेक्स्ट जो भी मैं मैथ और रीजनिंग से संबंधित कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग को जो नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप लोग मज़े से देखेंगे। और मुझे दावा है कि मैं अपने बच्चे को एक एक टॉपिक जो है, हर एक मैथ और रीजनिंग से एक भी चैप्टर जो है या टॉपिक जो मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं बहुत मज़े से आप लोग के सामने लाऊंगा, और आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे।